प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ निश्चय ही परमेश्वर आज आपको आशीष देगा और आप आशीष को पाकर ही रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपनी संतानों को आशीष दे। और उसका वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आया मैं, इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु चाहता है कि हम अनंत काल के जीवन को प्राप्त करें। आज का विषय है झूठे भविष्यवक्ता। जब हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं, कुछ वचनों पे मनन करने जा रहे हैं, वैसे ही आपके मन में एक बात आएगी कि ये जो भी प्रचार हो रहा है शायद दोषारोपण के लिए किया जा रहा है। हो सकता है आपके अंदर ये विचार आ सकते हैं जब आप मुझे देख रहे हैं, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मैं अपना कोई व्यक्तिगत विचार को नहीं रखूँगा, मैं परमेश्वर के वचन को रखूँगा। यदि उसमें कोई व्यक्ति उन सारे कार्यों में शामिल होता है और लगता है कि वो ऐसा ही जीवन जी रहा है, उसे आज पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और हमें जानना है, हमें समझना है, जब हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, हमें पता होना चाहिए, हमें ये बातें मालूम होनी चाहिए वचन से कि परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ताओं के बारे में क्या कह रहा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय और उसके 15 वचन को हम पढ़ेंगे, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है और हम वचन को यहाँ पर देखेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अति शीघ्र आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, तो इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में और जिस समय में हम जी रहे हैं, इस समय झूठे भविष्यवक्ता हैं और हमें उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मगर यहाँ पर जब हम 16 को पढ़ते हैं, 16 को पढ़ें, मत्ती 7 अध्याय और उसके 16 वचन को पढ़ें। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कह रहा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, उनके फलों से आप उन्हें पहचान लेंगे। पूरा करें इस वचन को। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि आप उनके फलों से उन्हें पहचान लेंगे। वो कह रहे हैं कि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ा जा सकता है। अब मैं कुछ बिंदुओं पर आपके ध्यान को लेकर जाऊंगा, और पहला बिंदु है झूठे भविष्यवक्ता की पहचान आपको करनी है। उनके अंदर ये फल होंगे, वो झाड़ियों से अंजीर नहीं होता है। और हम यहाँ पर देखेंगे पहले बिंदु को, जो लोगों को खुश करेंगे। जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो विश्वासियों को खुश करने की कोशिश करेंगे, उनका मनोरंजन करेंगे
ना कि वो गंभीर विषयों पे बात करेंगे। वो कलीसिया में हर एक अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देंगे। वो हर एक अनैतिक कार्यों को आप कहेंगे नहीं पास्टर जी ने तो मना किया था। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप किसी काम को मना करते हैं तो आप उसे एक्सेप्ट भी नहीं करते, उसे स्वीकार भी नहीं करते हैं और आप कहते हैं कि ये पाप है। देखिए, जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो प्रभु यीशु मसीह से आगे निकल जाएंगे वो दया में, क्योंकि वो दया इसलिए करेंगे क्योंकि वो झूठी बातों को प्राथमिकता देना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई विश्वासी बुरा माने, उसे ये बात अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो उन बातों को नहीं कहेंगे। वो वही बातें बोलेंगे, वो वही प्रचार करेंगे, वो उन्हीं वचनों को सिखाएंगे जो विश्वासियों को अच्छा लगता है। जो विश्वासियों को अच्छा लगता है वो वैसा ही प्रचार को करेंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर ये चिन्ह होंगे, क्योंकि आप उनके अंदर से अच्छी, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं आएगा। जो कुछ उनके अंदर है वो उन्हीं चीजों को रखेंगे और वो कलीसिया में ये भी दिखाएंगे कि वो इसके विरोध में हैं, मगर वो विरोध की बात तो करेंगे, मगर उसे दया का वचन दिखाकर और उसे क्या करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं प्रभु यीशु मसीह ने दया की है, हम भी दया करेंगे। इस तरीके से वो कलीसियाओं में पाप को अनुमति देंगे प्रेम की दुहाई देकर। यानी आप समझ नहीं पाएंगे, आप जान भी नहीं पाएंगे, आप देख भी नहीं पाएंगे उस बात को। वो ये कहेंगे देखिए मैं इस बात का बहुत विरोध करता हूं, ये बाइबल के वचन के अनुसार ये पाप है, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखिए प्रेम परमेश्वर ने किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। और किस बात के लिए दिया? उसने हमें अपने पुत्र को इस बात के लिए दे दिया कि वो हमारे अपराधों के लिए मर गया, वो हमारे पापों के लिए मर गया, ना कि वो हमारे पापों को करने की हमें अनुमति दे गया। वो हमारे पापों के लिए मर गया प्रभु यीशु मसीह, और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गए। मगर जो झूठे भविष्यवक्ता होंगे वो पाप को कलीसिया में अनुमति देंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं इसे क्षमा की जाए। मैं भी इसी बात को कहता हूं, उसे क्षमा किया जाए। और झूठे भविष्यवक्ता इन बातों को किनारे कर देंगे और वो क्या करेंगे, पाप को भी अनुमति देंगे। शायद आप मेरे इस प्रचार को सुनने के बाद आप दोबारा मेरे प्रचार को न सुने, शायद आप परमेश्वर के सेवक हों, शायद आपको अच्छा ना लगे, कोई बात नहीं। मेरे को जो परमेश्वर ने बताया मैं वो आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूं, और अभी तक परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही सेवा करने का मौका दिया है। वो पाप को अनुमति देंगे और कहेंगे हमने इसे क्षमा कर दिया है। मगर आप सोचिए कि कलीसिया कहां पर चली जाएगी। मगर आज बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं जो ऐसे कामों को अनुमति दे चुकी हैं और उन्होंने अपने चर्च में उन्हें रखा है और इस बात को बोलकर रखा है कि प्रभु क्षमा करता है, हमने भी आपको क्षमा कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर के महान सेवकों,
सही बात है, प्रभु ने क्षमा किया, हमें भी क्षमा किया, मगर हम कलीसिया के लिए क्या नमूना रख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या नमूना रख रहे हैं? क्या लोग इसी उम्मीद से नहीं आएंगे? क्या लोग इसी इच्छा से नहीं आएंगे कि हम कलीसिया में जाएंगे और ऐसा करेंगे? वो प्रभु को ढूंढने नहीं आएंगे, वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने आएंगे। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ता कहाँ मिलेंगे? वो कलीसिया में मिलेंगे। वो कलीसिया में परमेश्वर के वचन को महत्व न देकर वो लोगों को खुश करेंगे। उनका काम होगा लोगों को खुश करना, ना कि वो परमेश्वर को खुश करें या परमेश्वर के वचनों को उनके जीवन में जीने की प्रेरणा तो देंगे, मगर अंदर से वो पाप को भी करने की अनुमति देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि यदि हमने इसे सुविधा नहीं दी, सरलता इसके साथ नहीं किया, तो ये मेरी चर्च से चला जाएगा, ये मुझे छोड़ देगा। हाँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के महान जनों, परमेश्वर के महान दासों, जब आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हाँ वो छोड़कर आपको चला जाएगा, मगर यदि वो मन फिरा ले तो जरूर एक दिन स्वर्ग के राज में प्रवेश करेगा और आपको उसका प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है यहां पर आप कुछ ना प्राप्त कर सकें, मान सम्मान, आर्थिक क्षेत्रों में आपको कोई लाभ ना हो, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि स्वर्ग के राज में आपके लिए एक बड़ा प्रतिफल होगा। झूठे भविष्यवक्ता यही कर रहे हैं, वो पाप को तो कहते हैं करना नहीं, मगर वो पाप को अनुमति देते हैं। और वो कैसे अनुमति दे रहे हैं? क्षमा के नाम पर, दया के नाम पर। मगर आने वाली पीढ़ी उस पाप से ग्रसित होती जा रही, कलीसियाएं प्रदूषित होती जा रही हैं, कलीसियाओं में संसारिकता आ रही है, कलीसियाओं में संसार के काम हो रहे हैं, कलीसियाओं में भी अब बॉयफ्रेंड हो गए हैं, गर्लफ्रेंड हो गए हैं। तो आप कहेंगे क्या पास्टर जी बात करना बुरी बात है? नहीं, पाप करना बुरी बात है। जब आप पाप करते हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है। आज जवान बच्चों को फ्रीडम दे दिया गया है कि वो कलीसियाएं छोड़कर न चले जाएं। कई लोग बोलते हैं अरे उन्हें तो कोई एंजॉय नहीं आ रहा, कोई आनंद नहीं आ रहा, इसलिए वो संसार में चले जाएंगे। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, उन्हें सही शिक्षा दें, नहीं तो वो पाप करते हुए मसीह जीवन को जब जिएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक दिन जरूर नर्क चले जाएंगे। ये बात आप भी जानते हैं और आपको ही क्या करना है, फैसला लेना है। झूठे भविष्यवक्ताओं के अंदर ये पहचान होगी, ये चिन्ह होगा कि वो मनुष्यों को खुश करेंगे, वो लोगों का इंटरटेनमेंट करेंगे, मनोरंजन करेंगे, उन्हें खुश करने की कोशिश करेंगे तमाम प्रकार के। मगर जो सच्चा भविष्यवक्ता है, जो सच्चा परमेश्वर का दास है, वो आपको परमेश्वर के वचन को वैसा ही बताएगा जैसा वो कहता है। और परमेश्वर चाहता तो अपने पुत्र के द्वारा ये वचन न बोलता। उसने कहा झूठे भविष्यवक्ता, इसका मतलब झूठे भविष्यवक्ता हैं, वो खुश नहीं कर रहा वहां भीड़ में, वो प्रचार कर रहा है, अपने चेलों को बता रहा है कि झूठे भविष्यवक्ता होंगे और झाड़ियों से अंजीर नहीं निकलता है। यदि आप इन सारी चीजों को देखते हुए और उसे अनुमति दे रहे हैं, तो आज आपको भी सोचने की जरूरत है और आज ही पश्चाताप करने की जरूरत है। हम अगले बिंदु को जाएंगे और यहां पर हम देखेंगे अगली बात, सत्य को बताएगा वो जो सच्चा भविष्यवक्ता है। झूठा भविष्यवक्ता लोगों को खुश करेगा, मगर जो सच्चा भविष्यवक्ता वो सत्य को बताएगा, क्योंकि जो आपसे प्रेम करता है वो आपको सत्य बताएगा, वो झूठी बातें नहीं बताएगा। आपको इस बात को जानना है, यदि आपको बातें बुरी लगती हैं, आपको सही नहीं लग रही हैं, यानी आप सत्य के वचन को सुन रहे हैं,
आपको अच्छा नहीं लगेगा। हो सकता है कई लोग मुझ पर गुस्सा हो जाए देखते समय, कई लोग मुझ पर दोष लगाने लगे, मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जो आपसे प्रेम करता है वो आपको सत्य की बातें बताएगा, सही बातें बताएगा। हम अगले बिंदु पे जाएंगे और यहां पर हम प्रश्न करेंगे, झूठे नबियों को कैसे पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा। कैसे पहचानेंगे? उनके फलों के द्वारा। जैसे हमने बताया, झाड़ियों से अंजीर नहीं निकलता है। जब हमारे अंदर जो कुछ होता है हम लोगों को वही बताते हैं, वही सिखाते हैं। और 17 को पढ़ेंगे, मत्ती। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। कह रहे अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। जो अच्छा पेड़ है वो अच्छा फल लाता है। आपको इस बात को जानना है, आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को अपने दिलो दिमाग में लाना है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल को लाता है। और मत्ती की पुस्तक 12:33 में लिखा हुआ है, यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने ही से पहचाना जाता है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भेड़ और भीड़। भेड़ बुलाए तो बहुत हैं मगर चुने थोड़े हैं। क्या आज आप अपने से प्रश्न कर सकते हैं, जब आप एक विश्वासी हैं और आप मुझे देख रहे हैं, आप किसी चर्च से हैं, किसी जगह से हैं, कोई फर्क नहीं, मगर क्या आज आप इस बात को अपने से पूछ सकते हैं कि अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है। और जो झूठा भविष्यवक्ता होता है वो गुनाहों को बढ़ावा देता है, यानी वो गुनाहों को बढ़ावा देता है। वो हर उस गलत कामों को क्या करता है, किसी न किसी वचन के द्वारा उसे लीपा पोती करता है, उस पे लीप देता है, उन बातों को ढांपता है और वो अंदर से पाप को बढ़ावा देता है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। ये मैं नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय उसके 15 वचन को एक बार फिर पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है 7:15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। कह रहा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहें। झूठे भविष्यवक्ता क्या करेंगे? मनुष्यों को खुश करेंगे। वो लोगों को खुश करने का काम करेंगे। वो पाप को प्रेम की दया से कलेसिया में और आपके जीवन में बढ़ोतरी का मौका देंगे। और वो इसी बात को कहेंगे कि नहीं, ये सही है और प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया और हमें भी लोगों को क्षमा करना है। मैं भी कहता हूं क्षमा करना है। तो क्या फिर वो व्यक्ति पाप करता रहे? और हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या नमूना रखेंगे? कई ऐसी कलेसियाएं हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं वो उन चीजों को बढ़ावा देती हैं। उनको दया के नाम से, क्षमा के नाम से उन पापों को क्या किया है? बढ़ावा दे रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि उनके चर्च के यूथ, उनके चर्च का बिलीवर छोड़कर उन्हें चला जाए। ये झूठे भविष्यवक्ता लोगों को खुश करेंगे, लोगों को, मनुष्यों को खुश करेंगे। मगर जो आपसे प्रेम करता है वो सत्य को बताएगा, वो सच्ची बात को आपके सामने रखेगा। वो नहीं डरेगा। शायद आप उसे पसंद ना करें,
आप उसे छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वो आपको प्यार करता है, वो सत्य बात बताएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो और झाड़ियों में अंजीर नहीं होता है। फिर दूसरा बिंदु है, दूसरा पॉइंट, वो गुनाहों को बढ़ावा देंगे, वो गुनाहों को बढ़ावा देंगे, प्रेम की क्षमा, प्रेम को दिखाएंगे, कहेंगे ये प्रेम है और प्रेम के कारण हम क्षमा करते हैं और पाप को फिर अनुमति देंगे। और एक नया नमूना रखेंगे, वो नहीं चाहते हैं कि आपने क्या नए लोगों के लिए द्वार खोल रखा है। क्या नया व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो क्या कलीसिया में आएगा? वो इस बात को जब देखेगा कलीसिया में ये सारी चीजें घट रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि वो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि संसार के लोग भी ऐसे गंदे कामों को पसंद नहीं करते हैं। अगला बिंदु है और पेड़ की पहचान, और यहां पर हम देखेंगे लूका की पुस्तक 6 अध्याय उसका 44 वचन। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, ना झड़बेरी से अंगूर। कह रहा है झाड़ी से पेड़ का किससे पहचाना जाता है? अपने फलों से। कोई भी झाड़ी से अंजीर नहीं तोड़ता है। आपको जानना है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब इसके 18 को पढ़ते हैं, मत्ती 7:18 को पढ़ते हैं और हम वहां पे देखते हैं, अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता। कह रहा अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता है। यदि आप सच्चे भविष्यवक्ता हैं तो आप सच्ची शिक्षाओं को लोगों के सामने रखेंगे, आप सही बात बताएंगे। यदि आप लोगों से प्रेम करते हैं, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप सत्य के बातों को उनके सामने रखेंगे, आप झूठी बातों का बढ़ावा नहीं देंगे, आप गलत बातों के सपोर्ट में नहीं रहेंगे। और हम फिर मत्ती 7:18 को पढ़ते, वहां पे क्या लिखा है? और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। कह रहा जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता उसे काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। ये काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा जानते हैं क्या है? ऐसे हर एक झूठे लोग नरक में जाएंगे। कई लोग जब आप देख रहे हैं बोलेंगे आप तो दोष लगा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कह रहा है काटा जाएगा और क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। ऐसा निकम्मा पेड़ काट दिया जाएगा। इसका मतलब है ऐसे लोग नरक में जाएंगे। यदि आप उनके फलों से उन्हें पहचान नहीं रहे हैं, यदि आप उनके फलों से उन्हें जान नहीं रहे हैं, लिखा है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। झूठा भविष्यवक्ता, अगली बिंदु पे हम देखेंगे, यहां पर मानवीय शिक्षाओं को आपको क्या करेगा? स्वीकार करने की अनुमति देगा। जो मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों को, मानवीय शिक्षाओं को, जो मनुष्य के बनाए हुए सिद्धांत हैं, मानवीय शिक्षाओं को स्वीकार करने की अनुमति देगा। जो झूठे भविष्यवक्ता हैं वो कहेंगे नहीं ठीक है, सब चलता है, ये भी करो वो भी करो, सब कुछ करो। ये झूठे भविष्यवक्ता हैं, उन्हें आपके जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। ये झूठे भविष्यवक्ता हैं। वो मानवीय शिक्षाओं को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे और आपको खुश करने की कोशिश करेंगे, आपको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, आप ताकि खुश रहें और आप अपने आप को ये सोचे कि मैं स्वर्ग के राज में जाऊंगा। मगर वो कह रहा है झाड़ियों से अंजीर नहीं निकलता। आपको सावधान होने की जरूरत है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान होने की जरूरत है। वे कभी भी आपको खरी शिक्षा नहीं देंगे, वो कभी भी आपको खरी शिक्षा नहीं देंगे। वो आपको वही शिक्षा देंगे जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छी लगती है। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, क्योंकि ऐसा समय
आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा समय आएगा कि खरा उपदेश लोग सुन नहीं सकेंगे। खरे उपदेश की उम्मीद आप सच्चे परमेश्वर के लोगों से आप कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बात बताया, लोग खरा भी उपदेश देंगे मगर वो क्षमा का पाठ है, बोलेंगे नहीं क्षमा कर दो, इन पर दया कर दो, और फिर क्या करेंगे वो उन्हीं पाप की अनुमति देंगे और वो कलीसिया में वही पाप करेंगे। और इस तरीके की तमाम एक्टिविटीज होगी कलीसिया के अंदर, खुश करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को आनंदित करने की कोशिश की जाएगी। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। आपको प्रभु बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं कि निश्चय परमेश्वर के आत्मा ने आज आपसे बात की है और आज आप एक फैसला लेने वाले हैं। आज आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को लाने के लिए तैयार हैं। और यदि तैयार हैं तो यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं और परमेश्वर आपके जीवन को बदल दे और आप सत्य को लोगों को बताएं, यदि आप विश्वासी हैं, आप चर्च के लीडर हैं या आप परमेश्वर के सेवक और सेवका हैं, यदि आप सच्चे भविष्यवक्ता हैं तो सत्य को लोगों तक लेकर जाएंगे और निश्चय ही परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु हर एक व्यक्ति जो बदलना चाहता है अभी उसके जीवन में काम करिए और प्रभु वो बड़े हियाव से, बड़ी सच्चाई से, बड़ी खराई से प्रभु तेरी कलीसिया का निर्माण करने पाए। पिता हम सबको तेरे हाथों में सौंपते, जो लोग बीमार हैं पिता मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, यीशु के नाम में हर एक बीमारी छोड़कर चली जाए, हर एक लाइलाज बीमारी छोड़कर चली जाए, हर एक कैंसर, हर एक शुगर की बीमारी, हर एक एड्स की बीमारी, हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए, यीशु के नाम में छोड़कर चली जाए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, हर एक बीमारियों को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि निश्चय ही आपने आज आप आशीष को पाया है और आपने प्रभु यीशु मसीह के उस वचन को जो मत्ती 7:15 में लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, आज आप झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में जान गए हैं और आपको पता हो गया है। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले दिनों में आप सत्य के वचन को अपने जीवन में धारण करेंगे और आपका जीवन निश्चय ही बदल जाएगा और आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा प्रकट होगी और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष।